जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न के क्लासेस पर। तो आज हम एसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा के लिए क्षितिज भाग 2 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है यह दंतुरित मुस्कान का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह चैप्टर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे अच्छा से समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम ये जानेंगे कि नागार्जुन कौन है। जो इस चैप्टर का कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान, तो उन्हीं का कवि का नाम है क्या? नागार्जुन। तो इसके बारे में जानेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। कौन सी जगह पे? दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, और 1911 में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1911 में। और उनका मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। उनका मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र था। और आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, यानी कि शुरुआत की शिक्षा संस्कृत पाठशाला में उनका हुई। और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए। कब गए श्रीलंका? 1936 में। और वहीं पे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उसके बाद 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट गए, यानी कि 1936 में उन्होंने श्रीलंका गए और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षित हुए। और 2 साल बाद यानी 1938 में अपने देश वापस आ गए। और घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां क्या है? युगधारा, सतरंगे, पंख वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का, तुमने कहा था। और दूसरी है पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकेडमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। और मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। और हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। और मातृभाषा मैथिली में वे आत्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज को पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में भी माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक काव्य भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनको कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। और नागार्जुन ने छंदों के काव्य रचना की और मुक्त कर में भी।
तो ये है आपका कविता। कविता का नाम क्या है? यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़े में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जन बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंख लू में फेर। क्या हुआ आदि हो सके परिचित ना, पहली बार आदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही मधु पर्क। देखते है तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। इसका मतलब है, इस कविता का अर्थ है कि धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि कौन? कवि ने कह रहे हैं तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम भी मुझे एक टक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ ना होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी ना देख पाता। कवि का कहने का अर्थ है कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो आज तुम्हें भी ना देख पाता। तो वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, या तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा और तुम्हारी ओर ध्यान ना दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया। मतलब उस बच्चों का स्नेह प्रेम कौन दिए? उसकी माँ। कभी तो इधर उधर भटकते रहे। तो पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। तो इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक की जान डाल दे। मतलब मरा हुआ इंसान को भी उस बच्चों का मुस्कान से जान डाल देती है। तो खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो, और तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमलता स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ढूंढ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात पड़ते ही हृदय भी शेफालिका का फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की आगे है, इसी में फसल है। फसल कविता एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाखों लाख 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 कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह है नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकने का। मतलब है इस कविता में कवि ने फसल के बारे में बताया है कि फसल क्या है
और साथ ही इसे पैदा करने के लिए किनका योगदान रहता है। तो इस उससे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियां का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग क्या होती है, विशेषता होती है। सब एक तरह की मिट्टी नहीं होती है, तो उनके रूप, गुण, रंग एक समान नहीं होती है। सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। यानी कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित है, जैसे नदियों का पानी, हाथों का मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सबों के मिलने से ही हमारी फसल क्या होती है, तैयार होती है। उसमें नदियों का पानी और हाथों की अच्छी मेहनत और विभिन्न मिट्टियों का क्या होती है, गुण, और सूर्य की किरणों का प्रभाव और मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब मिल के एक अच्छा फसल तैयार होता है। तो ये था आपका कविता। तो दोस्तों आज हमने यह दंतुरित मुस्कान और फसल जो कि कविता है, तो विस्तार से समझाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक MCQ के साथ। थैंक यू।